everyone, hope you all are doing well. देखिए हमारी सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का दोगलापन कैसा है। एक औरत के लिए पतिव्रता वर्ड यूज़ किया जाता है और ये वर्ड अगर किसी औरत को मतलब ये खिताब अगर औरत को मिल गया तो वो इतनी खुश होती हैं जैसे उसके कैरेक्टर को 4 चांद लग गया। पतिव्रता होना, पति से प्यार करना, चुपचाप पति जो बोले सुनना, पति गाली दे तो भी चुपचाप सुन लेना, बेइज्जत करे तो भी चुपचाप सुन लेना, पति की सेवा करना, पति के घर के सारे लोगों की सेवा करना, इसे कहते हैं पतिव्रता नारी। लेकिन एक आदमी अगर अपनी वाइफ का केयर करे, सेवा करे, प्यार करे तो उसे जोड़ू का गुलाम बुलाया जाता है। कितना बड़ा दोगलापन है हमारे समाज का। जिस आदमी के हम पतिव्रता पत्नी है वो आदमी अगर हमारा केयर करे तो वो हो जाता है हमारा गुलाम। और ये जोड़ू का गुलाम, ये सुनना किसी भी आदमी को मंजूर नहीं है। इसके लिए वो लोग जो भी टैंट्रम दिखाते हैं, जो भी करते हैं ना, वो ये साबित करने के लिए कि हम जोड़ू का गुलाम नहीं है। और औरत लगी पड़ी रहती है अपने आप को पतिव्रता साबित करने के लिए कि हम शादीशुदा है तो हम पतिव्रता है, इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा। कितना बड़ा दोगलापन है। आज मैं एक काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर की वीडियो देख रही थी। कह रहे थे कि जितने भी लड़कों के पेरेंट्स हैं, लड़कों की जब आप लोग शादी कराते हो प्लीज़ इंटरफेरेंस बंद कर दो। आप लोग आपका बेटा और बहू के बीच में इंटरफेयर करके उनका मैरिड लाइफ तबाह करते हो। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो लोग हनीमून पर साथ में जाते हैं बेटे बहू के साथ और जाके उनके बेड पर उनके बीच में सोते हैं। ये मुझे लगता है बहुत है। अगर सर्वे किया जाए ना, पता नहीं कितना परसेंटेज निकलेगा, लेकिन बहुत है ऐसी माएँ। और काउंसलर का ये कहना था, ये वो माएँ होती है ये वो माएँ होती है जो लोग ना अपने बेटे को प्यार देके पाल नहीं पाते हैं। वो लोग फेलियर मदर्स हैं। इसके लिए वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं। जब बहू आई है घर में, बहू इतना प्यार देगी बेटे को कि बहू प्यार दे के कब्जा कर लेगी, क्योंकि उनको अपने दिए हुए प्यार पर भरोसा नहीं होता है। वो जो माएँ हैं वो लोग ज़िंदगी भर सही से प्यार नहीं दे पाए हैं अपने बेटे को। वो लोग फेलियर मदर्स है, जिसकी वजह से उनको इनसिक्योरिटी होती है बहू आने के बाद कि ये अगर सही तरीके से प्यार देगी तो मेरा बेटा कब्जा हो जाएगा, जिसके वजह से ऐसी गंदी हरकतें ये माएँ करती हैं। और ऐसा करके ये लोग क्या करते हैं, अपने बेटे बहू की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, जो कि मेरी सास ने किया। हालांकि मेरी सास ने जब तक मैं थी हमारे बीच में भले ही आके नहीं सोई है, ये हरकतें मुझे लगता है हो सकता है कि आगे जाके शुरू हो जाती, क्योंकि जब 15 डेज़ के बाद में, मैंने कई बार आप लोगों को घटना बताई है, जो लोग मेरे साथ परमानेंटली जुड़े हैं उनको तो पता ही है क्या कहानी है। 15 दिन के बाद जब मैं मेरे कज़न के घर से रस्म निभाने के बाद वापस गई, जाके देख रही हूँ कि हमारा जो बेडरूम है, यानी मेरे हस्बैंड का जो बेडरूम है, उसका दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है। कारण ये है कि उसके माँ बाप की तबीयत ख़राब है और बेडरूम ऐसे एक दूसरे को लग के ही है, एकदम अटैच्ड है, सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है। तो अगर हमारे बेडरूम की लाइट ऑन होती है तो मेरे सास ससुर के बेडरूम में प्रॉब्लम होती है, यानी वो रोशनी उनके रूम में जाती है, इतना ज़्यादा अटैच्ड है दोनों बेडरूम। तो बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा है, ना हमारे रूम का ना उनके रूम का। उनके रूम का तो बंद होता ही नहीं था, शुरू से ही वो लोग का ओपन ही रहता था। हमारे रूम का बंद नहीं हो रहा है। न्यूली मैरिड कपल का रूम का डोर बंद नहीं हो रहा है क्योंकि सास ससुर की तबीयत ख़राब है। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब मुझे मेरे हस्बैंड से बात करना था रात को, न्यू ईयर की रात है, मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पति को हो क्या गया है। और मैं उसको
मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ, मुझे बता, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांगूंगी। मेरे पति को मुझसे बात नहीं करना है, बार बार लाइट ऑन कर रहा है, बार बार लाइट ऑन कर रहा है, उसको मुझसे बात नहीं करना है। अब जो लाइट ऑन कर रहा है उसकी माँ अपने बेडरूम से चिल्ला रही है कि तेरे रूम की लाइट क्यों ऑन हो रही है, चिल्ला के एकदम अकड़ के साथ में। फिर उठ के आ गई हमारे बेडरूम में। यानी बेटे बहू को इतना भी लिबर्टी नहीं है उस घर में कि वो आपस में अपने बेडरूम की लाइट ऑन करके बात करे। अगर वो तमीज़दार औरत होती ना तो वो कम से कम इतना बोलती, तुम लोग को बात करना है, लाइट ऑन करना है, तुम लोग अपना डोर बंद कर लो क्योंकि हमें रोशनी आ रही है, हमें सोने में दिक्कत हो रही है। वो तमीज़दार औरत होती तो ये बोलती। वो अक्कड़ दिखा के चिल्ला के ये नहीं बोलती कि लाइट ऑन करो, ऑफ करो। और फिर तो वो उठ के आ गई, ये झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया मेरे पति ने, वो उठ के आ गई, फिर तमाशा तांडव आधी रात को चालू हो गया। तो वो घर है। और एक बात मैं बताऊंगी कि जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, शादी को हार्डली 3-4 दिन हुआ है मेरी, हाँ हमारी शादी को, तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरी सास भी है किचन में। मेरा हस्बैंड सो के उठा है, कुछ 9-9:30 बजे का टाइम है सुबह। उसको कुछ काम था मुझसे, मुझे आवाज़ दिया कि रीत ऊपर आओ ना थोड़ा। मेरी सास ने चिल्ला के बोला कि अभी रीत के पास टाइम नहीं है, दिन में बहुत काम रहता है, बार बार रीत को आवाज़ मत दिया करो। यानी एक हस्बैंड एक वाइफ को बुला रहा है और बीच में सास अपना नाक घुसा रही है। हस्बैंड वाइफ को बुलाए या ना बुलाए ये सास तय करेगी। ऐसे घर में कभी हस्बैंड वाइफ की लाइफ अच्छी चल सकती है? अच्छी चलना तो दूर की बात है, लाइफ चल ही नहीं सकती है। हस्बैंड और वाइफ क्या करेंगे नहीं करेंगे, हस्बैंड कब वाइफ को आवाज़ देगा, ये अगर सास और ससुर तय करेंगे, ऐसे घर में कभी किसी का घर नहीं बस सकता। पति पत्नी के बीच में कब क्या होगा ये जब थर्ड पर्सन तय करेगा, थर्ड पर्सन चाहे कोई भी लाट साहब क्यों ना हो, वहाँ पे किसी हस्बैंड वाइफ का घर नहीं बस सकता। ये लोग सिर्फ तबाह कर सकते हैं घर। और एक बात सुनाऊंगी, मेरी सास बोल रही है हम लोग हनीमून नहीं गए थे, कई बार बोला हमारा हनीमून नहीं जाना हुआ। मेरी सास ने शादी के पहले जगन्नाथपुरी में मन्नत किया था, बेटे की शादी हो जाएगी तो पूरी फैमिली जगन्नाथपुरी पूजा के लिए जाएंगे, दर्शन के लिए। तो मेरी सास मुझे ऐसा बोल रही है कि हम लोग अप्रैल में प्लान करेंगे, दिसंबर की बात है, हम लोग अप्रैल में प्लान करेंगे जगन्नाथपुरी जाने का, और फिर वहाँ से आने के बाद फिर तुम लोग हनीमून वनीमून जहाँ भी जाना है जाना। फिर बोल रही है हनीमून अलग से जाने की क्या ज़रूरत है, पूरी जा रहे हैं वही तो हो जाएगा हनीमून। हनीमून का क्या मतलब होता है? हनीमून में हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले जाते हैं अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने वहाँ पे प्राइवेसी होती है, वहाँ पे थर्ड पर्सन कोई नहीं रहता है, दोनों का रिलेशन, दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए दोनों हनीमून में जाते हैं। और वो लेडी बोल रही है कि हम तो पूरी जगन्नाथ जा रहे हैं, यानी तीर्थ और हनीमून दोनों एक हो गया। हम तो जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए ना, दर्शन के लिए। पिलग्रिमेज और हनीमून दोनों तो बिल्कुल अलग चीज है। हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए, वो हनीमून कैसे हो सकता है? यानी मेरी सास चाहती थी कि हम अलग से दोनों अकेले हनीमून ना जाए। हर चीज मैं सुनती थी और सर झुका लेती थी, ओके ओके ओके, अब क्या बोलूं, सिवाय ओके की बोलूं क्या? लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने ओके बोल लिया, सब ठीक है ठीक है ठीक है, लाइफ में बहुत बोल लिया। अब मैं किसी को ठीक है नहीं बोलूँगी। अब अगर इस तरह कुछ कोई मुझसे गलत बात करेगा ना तो मैं सीधा उसकी लंकाई लगा डालूँगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ बना दिया है, मेरे ससुराल वालों ने ना मुझे वो चीज़ बना दिया है कि जो मैं पहले थी नहीं। कम से कम मैं हर जगह पे देखती थी कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, कहाँ कहीं पे शायद बोलना भी होता था वहाँ पे भी नहीं बोलती थी, चुप रहती थी। अब सीधा लंका लगा डालूंगी जो भी मुझसे गलत बात करेगा। बहुत कर लिया, तमीज़दार बहुत बन के रह के देख लिया है, कुछ नहीं हासिल होता है, उल्टा हमारा ही नाम खराब होता है। तो अब नाम अगर खराब करना है तो बदतमीजी करके करो नाम खराब, तमीज़दार बन के नाम नहीं खराब करना।
एनीवेज आज के लिए इतना ही. यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.